तो ये क्वेश्चन करते हैं, द रेडियस ऑफ अ सर्कल हैविंग मिनिमम एरिया विच टचेज द कर्व, यानी कर्व दे रखा है, एंड द लाइंस। पहले तो ऐसे करते हैं, ये कर्व जो दे रखा है इसको जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, पैराबोला का कर्व जो दिख ही रहा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay के फॉर्म में अपन कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ y माइनस 4, है ना। इसको इंटरप्रेट करना ज़्यादा इजी है, तो इसलिए इस फॉर्म में चेंज कर लिया अपन ने। अच्छा, और लाइंस क्या दे रखी हैं अपने को, y इजिकल टू मॉड x। तो मतलब इसको मॉड को यदि हम खोल देंगे तो क्या आ जाएगा, y इजिकल टू प्लस माइनस x आ जाएगा। तो दो लाइंस आ गई अपने पास में, है ना। एक लाइन तो क्या आई, x माइनस वाई इजिकल टू 0, और दूसरी लाइन क्या आ गई, x प्लस वाई इजिकल टू 0। तो अब ऐसा करते हैं ना, ये कर्व और ये दो स्ट्रेट लाइंस जो हैं, है ना, एक बार बना करके विजुलाइज कर लेते हैं। उससे मिनिमम एरिया का आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सर्कल मिनिमम एरिया का होगा। ठीक, तो एक डायग्राम बनाते हैं जरा। तो है ना, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो गए, दो एक्सिस। जब हमको पैराबोला किस फॉर्म में दे रखा है, एक्स स्क्वायर इजिकल टू माइनस 4ay। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड पैराबोला बनता है, और y इजिकल टू 4 पे x की वैल्यू 0 है। तो ये y एक्सिस को कहाँ काट रहा है, y इजिकल टू 4 पे काट रहा है। मतलब वर्टेक्स इसका कहाँ हो जाएगा, 0 4। पैराबोला का शेप जो है कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब ये दो स्ट्रेट लाइन यदि अपन बना लें, तो x माइनस वाई इजिकल टू 0, है ना, ये पॉजिटिव स्लोप वाली ये एक स्ट्रेट लाइन तो ये हो गई, और ये x प्लस वाई इजिकल टू 0, ये नेगेटिव स्लोप वाली, है ना, ये लाइन इस टाइप की हो गई। ठीक, तो पैराबोला और इन दोनों लाइंस को टच करते हुए, है ना, तीन सर्कल बन सकते हैं, दिख ही रहा है ना। तीन एरियाज हैं, तीन रीजन है, एक ये रीजन, एक ये रीजन, एक ये रीजन, है ना। और इसमें दिख ही रहा है कि सबसे छोटा वाला रीजन यही वाला है। तो यहाँ पे जो सर्कल बनेगा, है ना, कुछ इस टाइप का बन जाएगा ये सर्कल। आप देख रहे हैं, है ना। यहाँ पे बनाएंगे तो मैं बना नहीं रहा हूँ, चलिए बना लेते हैं, है ना। दिख ही रहा है ये सर्कल जो है वो बड़ा बनेगा, ये वाला सर्कल भी, है ना, एग्जैक्टली इस सर्कल के साइज का, है ना, ये बड़ा सर्कल बनेगा। तो अपने को इसी वाले सर्कल पे कॉन्सेंट्रेट करना है, बाकी मिटा देता हूँ। अब ये सर्कल का जो सेंटर है ना, वाई एक्सिस पे पड़ेगा, ये तो दिख ही रहा है, क्योंकि पैराबोला जो है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हो जाएंगे, है ना, यहाँ लिख लेते हैं 0 वाई नॉट बोल देते हैं इसको। ठीक, अच्छा, इस सर्कल का हमको रेडियस पता करना है ना, ये डिस्टेंस पता करना है। रेडियस को मैं r बोल देता हूँ। तो r जो डिस्टेंस है, सेंटर को यदि मैं c बोल दूँ, इस पॉइंट को p बोल देते हैं, इसको q बोल देते हैं, एंड तो r क्या है, pc, और pc यहाँ पे क्या है, 4 माइनस वाई नॉट। ठीक, ये तो दिख ही रहा है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही है। अच्छा, दूसरा रेडियस की लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, सी क्यू, ये वाली लेंथ, है ना, सी क्यू। और ये क्या हो जाएगा, ये वाली जो लाइन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इससे ये सेंटर वाले पॉइंट का डिस्टेंस, तो सेंटर वाले पॉइंट का डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, मॉड 0 प्लस वाई नॉट अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 अंडर रूट 2, और ये किसके बराबर है ना, ये 4 माइनस वाई नॉट के बराबर हो जाएगा। अच्छा, वाई नॉट अपने को मालूम ही है, पॉजिटिव है ना, डायग्राम से ही दिख रहा है। तो इसको मॉड को अपन खोल लेते हैं, है ना, सीधा ही खोल लेते हैं, वाई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 4 माइनस वाई नॉट। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो वाई नॉट की क्या वैल्यू हो जाती है, 4 अंडर रूट 2 अपॉन रूट 2 प्लस 1। थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस क्या है ना, ये वाला ले लें, वाई नॉट अपॉन अंडर रूट 2, वाई नॉट अपॉन अंडर रूट 2, तो ये क्या आ गया, 4 अपॉन रूट 2 प्लस 1, है ना। अंडर रूट 2 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, क्योंकि रैशनलाइज फॉर्म में लिखा हुआ है अपना आंसर। तो अंडर रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, नीचे क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, और ऊपर क्या रह जाएगा, 4 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1। ठीक, तो ये सर्कल का रेडियस ये आ गया, है ना, सी पार्ट, ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन करते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन टचिंग बोथ द पैराबोलास। तो क्या पैराबोला दे रखे हैं अपने को, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इजिकल टू माइनस 32y, है ना। इस वाले पैराबोला में a की क्या वैल्यू है, a की वैल्यू 1, और इस पैराबोला में a की क्या वैल्यू है, 32/4,
ए की वैल्यू 8 हो गई। इस वाले पैराबोला पे टेंजेंट की जो इक्वेशन है ना, इस पैराबोला पे भी टेंजेंट की सेम इक्वेशन होगी। तो दोनों पैराबोलास पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जो जनरल पैराबोला है उस पर टेंजेंट की इक्वेशन जो है क्या होती थी, वाई इज इक्वल टू mx प्लस सी, और सी क्या होता था, a अपॉन एम। तो a की वैल्यू 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू mx प्लस 1/m। ठीक। अच्छा, इस वाले पैराबोला के केस में इक्वेशन क्या होती थी, टेंजेंट की x इज इक्वल टू एम नॉट वाई, चूंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस ए अपॉन एम नॉट, और जहाँ पे अपन डिस्कस कर ही चुके हैं, ये एम नॉट जो है स्लोप नहीं है ना, स्लोप जो है वो क्या होता था, एम इज इक्वल टू 1 अपॉन एम नॉट। ठीक। इस वाले फॉर्म में अपन इसलिए लिखते थे ताकि याद करना ईजी हो, है ना, ये बिल्कुल सिमिलर है इस वाली लाइन के, इसलिए इसको याद करना ईजी रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एम नॉट वाई माइनस 8 अपॉन एम नॉट। अब इसको अपन m के टर्म्स में लिख लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एम वाई माइनस 8m। ठीक। तो इसको यदि हम रीअरेंज कर लें तो y क्या आ जाता है, mx प्लस 8 अपॉन एम स्क्वायर। तो अब ये दोनों जो टेंजेंट की इक्वेशन है एग्जैक्टली सेम है ना, क्योंकि कॉमन टेंजेंट की बात कर रहे हैं अपन, सेम लाइन दोनों कर्व्स को टच कर रही है। तो यदि इन दोनों लाइंस को एग्जैक्टली सेम होना है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है ना, इस टर्म के बराबर होगा। तो 1 अपॉन एम इज इक्वल टू 8m स्क्वायर, तो एम क्यूब ये क्या आ गया, 1/8। तो एम की क्या वैल्यू आ गई अपने पास, 1/2। तो ये आपका आंसर, ये पार्ट।